आप खुश हैं? मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपके दरमियान आया हूँ और बहुत से ऐसे चेहरे जो शुरू में हमारे साथ रहे उनको देखा है। ये मेरा वो यरूशलेम है जहाँ से मेरी खिदमत का आगाज़ हुआ। तो उस वक्त ये चर्च नहीं था। मैं 85 की बात कर रहा हूँ। तो 85 से आप अंदाज़ा लगा लें 36 साल हो गए। और उसके बाद मैं बाइबल स्कूल गया। वहाँ से जब मैं आया, और ये भी बात बताता चलूँ कि असेंबलीज ऑफ गॉड का जो FGA में पहला स्टूडेंट था वो मैं ही था। और दूसरी बात, कराची शहर के अंदर जो पहला चर्च बना वो असेंबलीज ऑफ गॉड खोखरा पार का चर्च है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ इसलिए, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई बहुत बड़ा शख्स हूँ। मैं ये देखता हूँ कि खुदा ने अपनी कुदरत को, अपनी बरक़ात को मुझ पर जारी हुआ किया। बेशक एक वक्त ऐसा आया जब मेरा 2008 में एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद गाहे बगाहे डॉक्टरों की कुछ गलतियों की वजह से मेरे 9 ऑपरेशन इसी ताल्लुक से हुए। लेकिन वो अभी भी मेरी टांग जो है शॉर्ट है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर यकूब की बरकत मेरे साथ रहे तो ये कोई मसला नहीं है। आमीन। और मैंने अपनी खिदमत के दौरान सीखा है, खुदा ने हमें फजल दिए हैं कि कोकरा पार से बहुत से चर्च जो हैं वो निकले हैं, और बहुत से खादिम मेरी खिदमत का फल हैं जो यहाँ पुलपट पर भी, यहाँ पर भी मुनादी करके गए हैं, जिनमें से दाऊद है, जिसमें अशरफ है, पास्टर अशरफ हैं, और इसके अलावा भी बहुत से खादमों के साथ रहकर जो है खिदमत की सीखा है। और हम भी, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें जिस जिस तक वक्त, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए, हमें वैसे वैसे डलना चाहिए, हमें वैसे वैसे हलीम होना चाहिए, और हमें हमारे अंदर ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हम में से बड़ा कौन है, बल्कि हमारे अंदर ये सवाल पैदा हो जाए कि हम में से छोटा कौन है। इसलिए कि हमने एक ही बात, मतलब एक दूसरे को घराना, एक दूसरे को पुश करना ये सीखा है। वो एक पोस्ट मैंने देखी, उसमें लिखा हुआ था कि टांग खींचने की बजाय हाथ खींचे। आपको हौसला अफजाई करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, आपके करीब भी रहेंगे, लेकिन कभी आपको नहीं कहेंगे कि आपने ये अच्छा किया है। आपको ये आपकी गलतियां बताने वाले बहुत मिलेंगे। काश हमें ऐसे लोग मिल जाएं जिसके वसीला से खादम उभरें, जिसके वसीला से खुदा की बरकत जो है ज़ाहिर हो। सो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस मौका के लिए, पास्टर साहब के लिए, कि उन्होंने मौका दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने आकर खुदा की खिदमत कर सकूँ। इस साल जब मैं दुआ कर रहा था कि खुदावन तेरी क्या मर्ज़ी है कि हम इस साल में कलीसिया के लिए टारगेट रखें, तो खुदा ने मेरे दिल के अंदर डाला कि ये साल जो है दुआ का साल जो है ठहरा दिया जाए। आमीन। पिछले 2-3 साल हमारे चर्च में बहुत ऐसे हालात रहे, क्राइसिस रहे, और मैं भी बड़े मुश्किल हालात में से होकर गुज़रा। और हम आपको शायद बहुतों को इल्म भी होगा कि हम लोग मुल्तान भी चले गए, 1.5 साल वहाँ पर रहे, लेकिन मैंने चर्च की खिदमत जो है वो ना छोड़ी। मेरे अंदर था कि खुदा कोई और किसी खादम को यहाँ पर ले आए तो फिर मैं कोई और चर्च जो है हम मतलब कायम करें।
लेकिन खुदा की ऐसी मर्जी ना हुई, खुदा ने फिर जो है यहाँ पर मुझे लाया। अब खुदा का शुक्र है कि हमने देखा इस साल में जो है हमारे चर्च में 4 दफ़ा दिन में इबादत जो होती है, सुबह 6 से 7 बजे तक हम दुआ करते हैं, फिर उसके बाद 11 से 1 बजे तक बहनें जो हैं दुआ करती हैं, फिर 5 से 6 बजे तक बच्चे जो हैं दुआ करते हैं, और फिर यूथ जो है वो दुआ करती हैं। हम सीख रहे हैं कि हमें इसकी अशद ज़रूरत है। आप तो बड़े मशहूर हैं, शायद आप इससे भी ज़्यादा करते हों, और मुझे उम्मीद है। लेकिन आज जो कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं वो रटी रटाई बातें जो हैं वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हम सीखें कि उस पे अमल भी करें और हमारी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली आए। ईमानदार जो है तब्दीली देखना चाहते हैं, तब्दील होना नहीं चाहते। फिर से सुनिए, ईमानदार तब्दीली देखना चाहते हैं, तब्दील होना नहीं चाहते। बेदारी देखना चाहते हैं, बेदार होना नहीं चाहते। हमें अब इस एरिए से निकलना है, और हम काश उस हद को छूने लगे जो खुदा ने हमारे लिए उठाई है। आमीन। मैं आप सबका जो मेरे लिए दुआ करते हैं शुक्रगुजार हूं। पास्टर कमेटी का, चर्च का, इंतजामिया का, हर एक चीज़ बड़ी अच्छी सलीके से देखकर हमें खुशी होती है। लेकिन जो बात आज हम सीखने वाले हैं, इसमें भी हमें अपनी अपनी तरतीब को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में से देखें। लूका की इंजील निकालिए, नामा बाब, लूका की इंजील उसका 9वां बाब, उसकी 28 आयत से। प्रेज लॉर्ड। जी, लिखा है, फिर इन के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे। और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, उसकी सुनो।
ये आवाज़ आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। खुदाउन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है जब वो दुआ कर रहा था। जब वो दुआ कर रहा था। हम सालों से दुआ कर रहे हैं और कई दफा हम कहते हैं हमारी दुआ का जवाब नहीं आया, हमारी दुआ के मुताबिक कुछ हुआ नहीं है। हम दुआ करते हैं और खुदा जवाब नहीं देता। असल में कमी कहां है उसको देखने की जरूरत है। इब्लीस हमारी दुआ से परेशान नहीं है। इब्लीस हमारी दुआ से परेशान नहीं है। वो उस वक्त परेशान होता है जब हम संजीदगी से दुआ करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? कई दफा हम दुआ तो करते हैं लेकिन दुआ में संजीदा नहीं होते। हम ये समझते हैं कि रोजाना शायद उठकर हमें ये कहने की बस जरूरत है कि खुदा सारा दिन हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चों को बरकत दे और हमारे माली वसाइल को बढ़ा और हमें ये दे वो दे। इससे हटकर हमारी दुआ नहीं होती। हमें असल में खुदा के दिल तक पहुंचने की जरूरत है। हमें खुदा की सोच तक पहुंचने की जरूरत है कि खुदा क्या सोच रहा है। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा कि खुदा जो है हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के क्या है मोहताज। लेकिन उसके बावजूद हमें मांगने की जरूरत रहती है। बाइबल मुकद्दस में जहां पर यीशु मसीह ने ये सिखाया, लूका की इंजील और गलबन उसके 11वें बाब में, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। वहां पर यूनानी में यूं लिखा है, मांगो मांगो, ढूंढो ढूंढो, दरवाजा खटखटाओ खटखटाओ। यानी कि हर लफ्ज 2 दफा बयान किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम लगातार इस अमल को दोहराएं और फिर हमें यीशु मसीह ने जब शागिर्दों ने कहा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं जहां पर जरूरत होगी मैं जरूर हवाला पढ़ूं। 11वें बाब में शागिर्दों ने यीशु मसीह को दुआ करते देखा। जब दुआ कर रहे थे तो यीशु मसीह से आकर कहने लगे, हमें दुआ करना सिखा। यूहन्ना ने भी तो ऐसा किया, हमें दुआ करना सिखा। अब
यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करना सिखाया। और दुआ करना क्या सिखाया? ऐ हमारे। उसके बाद उसी को आगे जो है बढ़ाते हुए यीशु मसीह ने एक दोस्त की मिसाल दी। और मिसाल कैसे दी कि कोई शख्स था, उसके पास उसका दोस्त आ गया आधी रात को। अब उसके पास अपने दोस्त के लिए खाना नहीं था। अब वो फिक्रमंद तो था कि ये दोस्त इस टाइम आया है, भूखा है, इसको खाने की क्या है, जरूरत है। लेकिन उसके पास अपने वसाइल नहीं थे। अब उसने इधर उधर जब नजर दौड़ाई तो उसे याद आया कि मेरा एक और दोस्त है जिसके पास मैं क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं। उसके पास मैं जाऊंगा, उसे कहूंगा, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, और वो देगा। रात के वक्त वो उठा और वो गया और उसका दरवाजा नॉक किया। लिखा है कि वो अपने बिछौने पर भी होगा, फिर भी उसकी बेहयाई के सबब से कि वो रात को आया है और स्पेशल मेरे पास आया है, उठकर उसे क्या करेगा, देगा। अब इसी बात को यीशु मसीह ने आगे बढ़ाया था जब यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाए। यहां पर उनको दुआ करना जब यीशु मसीह सिखा रहे हैं तो इसके अंदर एक खास बात ये सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास किसी की जरूरत पूरा करने के लिए नहीं है, तो आप किसी और के पास जा सकते हैं। आमीन। और वो हमारा जबरदस्त अच्छा दोस्त बड़ा भाई यीशु मसीह है। और उस वक्त जो सिखा रहे थे वो ये यीशु मसीह ने आगे सिखाया, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों करना देगा। वहां पर लिखा है वो तुम्हें रूह को क्यों करना देगा। ठीक है। यहां पर दरअसल मांगने की बात जो है वो बताई गई है। दुआ के लिए कहा गया है कि हमें किस तरह से करना है। याद रखिए हम दुआ क्यों करते हैं। दरअसल हमें दुआ की उस वक्त जरूरत पेश आती है जब हम समझते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। जब हम अपने वसाइल की तरफ देखने लगते हैं तो फिर हम कहते हैं दुआ की जरूरत नहीं है। जब हम अपने सोर्स की तरफ देखने लगते हैं, हमारे पास तो सिफारिशें बड़ी हैं, दुआ की जरूरत नहीं है। और फिर जब हम अपने रुपए पैसे की तरफ देखने लगते हैं तो फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास तो ये काम तो रुपए पैसे से भी हो सकता है, तो हमें दुआ करने की क्या जरूरत है। असल में हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात इसलिए नहीं होते कि हम दुआ नहीं करते। अगर दुआ करते हैं तो फिर जैसी दुआ हमें करनी चाहिए ना वैसी नहीं करते। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट हमें मिलता है। ये शख्स अपने लिए मांगने के लिए गया था, हाँ? ये अपने लिए नहीं गया था, ये अपने दोस्त के लिए गया था, उसकी जरूरत के लिए गया था। याद रखिए, जरा इस हल्के से बाहर आइए। हमें और दूसरों के लिए बोझ लेना है, दूसरों के लिए दर्द लेना है। यशायाह 59 बाब में लिखा है, खुदा ने यह देखा और उसे बुरा लगा कि कोई शफायत करने वाला नहीं है। जो बदी से भागता है बदी का शिकार हो जाता है। खुदा ने यह देखा और खुदा को क्या लगा, बुरा लगा। क्या हमें यह बुरा लगता है कोई शख्स बदी में गिर रहा है, कोई शख्स खुदा से दूर जा रहा है, किसी शख्स के पास वसाइल नहीं है,
किसी के पास रोटी नहीं है, कोई शख्स मुहताज है, किसी को जरूरत है। याद रखें, जब तक हमारा दायरा यहां तक रहेगा, हम लोगों के लिए बरकत का बायस नहीं बनेंगे। यीशु मसीह ने ना सिर्फ इस बात पर जोर दिया, मुझे ये बताएं कि यीशु मसीह ने अपने लिए कितनी दफा दुआ की। आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी बाइबल पढ़ने वाले हैं, कोई है मुझे जो बताए? अच्छा जी, हाँ, अच्छा जी, 3 बार दुआ की। आपको पता है ये क्यों दुआ की? फरिश्ता क्या दे रहा था उसे? असल में लिखा है उसकी खुदा तरसी के सबब से सुनी गई। असल में उस वक्त इतना प्रेशर था यीशु मसीह पर, अगर शागिर्द दुआ करते ना तो यीशु मसीह को दुआ करने की जरूरत ना पड़ती। मेरा पॉइंट समझ रहे आप? अगर शागिर्द दुआ करने वाले होते तो यीशु मसीह को दुआ करने की जरूरत। यीशु मसीह जो दुआ कर रहे थे वो ये थी कि यीशु मसीह की गसमनी के अंदर कहीं डेथ ना हो जाए। वो मंसूबा जो सलीब पर पूरा होना चाहिए, यहां पर वो ना हो। आप समझ रहे हैं? लिखा है खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। मैं अब्रानियों खात उसके 7वें बाब का जिक्र कर रहा हूं, जहां पर लिखा है उसने रो रो कर, पुकार पुकार कर दुआएं और क्या की? इल्तिजाएं की। लेकिन मेरे सामने जो बात ये है, वो ये है कि उसने अपने लिए, यहां पर ही हमें नजर आता है, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए। लेकिन और कोई दुआ नजर, ठीक है, गो के और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं इस तरफ जो है, जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं उस नुक्ते पर रहिएगा, और वो ये कि यीशु मसीह ने कोई ये बताए कि बदरूहों के लिए कितनी दफा दुआ की। आप बताएं। भाइयों ने बड़ा अच्छा किया, मेरी मदद की जी। बदरूहों के लिए कि खुदा से कहा, खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं इस बदरू को क्या कर दे, निकाल दे। अब कोई है? ये बात यीशु मसीह ने हुक्म दिया, उसने इख्तियार के साथ उनको डांटा। कहीं यीशु मसीह ने बदरूहों के लिए दुआ नहीं की कि ये बदरू निकल जाए। सो आज आप जरा देखें ईमानदारों का हाल, खादमों का हाल। मैं अपने को भी बीच में शामिल कर रहा हूं। हम घंटों घंटे दुआ करते रहते हैं, बदरू तो निकलती नहीं, तो शायद हम ये कह करके ये एक काम जड़ा न जरा मतलब मुश्किल है बात छेगा, हम निकल जाते हैं। मैं आज आपके अंदर एक तहरीक पैदा करना चाहता हूं। खुदा के पास जाने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? दुआ है। यीशु मसीह ने उस वक्त नहीं दुआ की, यीशु मसीह ने उससे पहले दुआ की।
आप समझ रहे मेरी बात को? और कोई गल नहीं, जवाब भी दे दिया करो। आप समझ रहे? यीशु मसीह ने उससे पहले दुआ में वक्त गुजारा है। यीशु मसीह ने सारी सारी रात दुआ की है। यीशु मसीह ने तन्हाई में दुआ की है। यीशु मसीह ने पहाड़ों पर दुआ की है। अगर दुआ नहीं की तो किसी बीमार पर दुआ नहीं की, दुआ नहीं की तो बदरूहों के लिए दुआ नहीं की। तो इसकी वजह क्या है? जब लूका की इंजील, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपने क्या करना, लूका की इंजील जरूर पढ़ें। लूका की इंजील में जगह बजगह यीशु मसीह को आप दुआ करता देखेंगे। ठीक है? यीशु मसीह ने उस वक्त दुआ नहीं की, उससे पहले दुआ की है। जब पहले दुआ कर ली जाए तो फिर इतनी दुआ करने की जरूरत नहीं रहती। किसी ने कहा है कि अगर लंबी दुआ इंसान तन्हाई में करे ना तो छोटी करना मुश्किल नहीं होती। ठीक है? कईयां दी ब्रेक ही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उन्हें घर नहीं की हुंदी। सारी दुआ जड़ी किथे करनी हुंदी है? चर्च च करनी हुंदी। हमें इस बात को सीखना है कि हमें मौजूद भी चाहिए, हमें हालात तब्दील होते हुए भी हमें देखने का बड़ा शौक है। लेकिन सवाल ये है कि हमें दुआ के लिए कितना हमारे पास वक्त है। एक मैं शख्स के बारे में पढ़ रहा था, जॉन फ्लेचर उसका नाम है। वो 8 से 10 घंटे दुआ करता था। उसने कहा, उसके बारे में है कि उसने अपने कमरे को दुआ का रंग दे दिया था। उसने कहा कि मैं उस वक्त तक दुआ करता रहूंगा जब तक मेरा दिल बुलंदियों पर खुदा के दिल के साथ धड़कना शुरू ना कर दे। मैं उस वक्त तक दुआ करता रहूंगा। हम अभी कनेक्शन होता नहीं है और रिसीवर क्या कर देते हैं? दुआ में वक्त गुजारने की जरूरत। एक शख्स और बिशप था, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसके बारे में है कि वो सारी सारी रात दुआ करता रहता और उसके पतला सा एक कपड़ा होता तन पर, फर्श पर लेटा रहता। उसकी बीवी उससे शिकायत करती, गिला करती कि तूने अपनी हालत क्या बना रखी है। वो कहता, ऐ औरत, तुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मैंने 3000 रूहों का खुदा को क्या देना है? हिसाब देना है। और मुझे नहीं पता उनमें से कितने इस काबिल हैं कि वो हिसाब दे भी पाए कि ना। याद रखिए, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस, मैंने तेरे लिए क्या की है? दुआ की है कि तेरा ईमान जाता।
हमें इस बात को सीखना, जानना है कि हमें बेदारी देखने के लिए बेदार होना पड़ेगा और हमें तब्दीली देखने के लिए तब्दील होना पड़ेगा और हमें वो कुछ जो अभी तक हम मुल्क के पाकिस्तान में नहीं देख सके वो देखना होगा। असल में हर बात के लिए हमने दूसरों पर डिपेंड करना सीख लिया है। हम बैसाखियों के सहारे जीना शुरू कर दिया हमने। हमें अब खुदा का सहारा लेने की क्या है, जरूरत है। और मैं समझता हूं अगर कलीसिया का हर शख्स इस बात को अपने दिल के अंदर ठान ले कि पौलुस की तरह लिखा है वो बाहर निकले और समझे समुंदर के किनारे कि यहां पर क्या है, दुआ करने की क्या है, जगह है। और वहां पर उन्हें औरतें मिल गईं, लुदिया किरमस बेचने वाली, जिनको कलाम सुनाया और वो यूरोप की पहली ईमानदार बनी। आमीन। क्या आप पर दुआ का बोझ रहता है? क्या खुदा का पाक रूह आपको दुआ करने के लिए उभारता है? या जब दुआ करने का वक्त होता है तो आपको काम याद आ जाते हैं? किसी शख्स ने कहा है, आधी रात के बाद समझें कि अब दिन का आगाज हो गया है और दुआ के लिए अपने कदमों के बल हो जाएं। हमें किसी शख्स ने यह भी कहा कि मेरे लिए अफसोस है कि अगर मुझसे पहले कोई अपने खुदा के लिए उठ जाए। हमारा खुदा क्या है? जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन। आए अब जरा लूका की इंजील का थोड़ा सा शास्त्रीय जायजा हम लें और हम खुदा के कलाम में से देखें। हम ये तो हमने जान लिया, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने हवाले बेशक जो है लिखे हुए हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा, उसमें से कुव्वत निकलती थी, शिफा देने को कुदरत उसके साथ क्या थी? मौजूद थी। ठीक है। और जहां पर वो चला जाता वहां पर खुदा की कुदरत क्या होती? ज़ाहिर होती। लेकिन आप जरा निकालिए लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, मगर वो जंगलों में अलग जाकर यीशु मसीह की दिलचस्पी ना कलाम सुनाने में है, ना बीमारों को शिफा देने में है। उसकी दिलचस्पी कहां है? मगर वो लग जाकर दुआ किया करता था। याद रखिए, मैं चाहता हूं कि आप हीलर बनने की बजाय दुआ को बन जाएं। आमीन। शिफा तो आपके अंदर से बहेगी,
कुदरत तो आपके अंदर से निकलेगी। लूका की इंजील में लिखा है यीशु मसीह ने 70 को भेजा, उनको इख्तियार दिया बदरूहों पर, बीमारियों पर। वो 70 खुश होकर आए, तेरे नाम से बदरूहें हमारे क्या है। यीशु मसीह ने की क्या कि और जाके बदरूहा कढो। इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर। आमीन। बास लोग जो हैं वो शिफा पर बड़ा जोर देते। मैं ये नहीं कहता कि शिफा की हमें जरूरत नहीं है, शिफा की हमें क्या है, जरूरत है। और खुदा अपनी कुदरत के वसीला से हमें छूता है, शिफा देता है। लेकिन उससे बढ़कर हमें इस बात को जानना है कि यीशु मसीह इन सारी बातों से हटकर, अलग जाकर वो क्या किया करता था। क्योंकि लोगों को इस बात की समझ नहीं थी। लोगों को तो यही था कि यीशु मसीह की पोशाक को छू लेंगे तो मसला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यीशु मसीह एक ही हुक्म देंगे, बदरूहें दूर हो जाएंगी। यीशु मसीह लाजर को कहेंगे लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ जाएगा। लोगों के सामने यीशु मसीह की बड़ी शोहरत थी और बड़े बड़े काम लोग होते हुए देख रहे थे। और यहां तक देखा गया था कि यीशु मसीह ने कहा, लिखा हवा और पानी को डांटा। याद रखिए, इंसान को फितरत पर इख्तियार नहीं है। ये तो अमेरिका बता सकता है कि तूफान की स्पीड कितनी है, उसका रुख कितना है, लेकिन तूफान को रोक सकता है? कितने आते हैं, उनका अपना मुल्क कितना मुतासर होता है। किसी को फितरत पर इख्तियार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लिखा डांटा हवा और पानी को, थम जा, और क्या हो गया, सुकून हो गया। यीशु मसीह को इख्तियार है। सो बात यह है, लोगों को सिर्फ इतना पता था कि हमने क्या पानी है, शिफा पानी। लेकिन यीशु मसीह को इतना पता था कि कामिल इंसान होने की वजह से उन्हें उस कुदरत, उस इख्तियार, उस जोर की क्या है, जरूरत है। समझ गए? यीशु मसीह को दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ऐसे ऐसे खादम हो गुजरे हैं, अभी भी हैं, जिनको सिर्फ हुक्म देने की जरूरत होती है, दुआ करने की जरूरत। सो हमें दुआ में इस तौर से हो जाना चाहिए कि बहुत सी बातों में गलती की गुंजाइश ना रहे। यीशु मसीह ने कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में। हम कितनी आजमाइशों से लड़ते रहते हैं, कितने मसाइल और कितने मुसीबतें। क्या यीशु मसीह ने ऐसे कह दिया, दुआ करो ताकि आजमाइश में? इसका मतलब है कि अगर हम दुआ करने वाले बन जाएं तो हम आजमाइशों से भी क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, उन पर गालिब आ सकते हैं, लालच पर, बुराई पर और तरह तरह की आजमाइशों पर। सो यहां पर लिखा है कि वो अलग जाकर क्या किया करता था,
और जब हम छठा बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात दुआ में गुजारी। सब जो हैं नौजवान जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हों। क्या लिखा है? सारी रात दुआ करने में गुजारी। आप सारी रात कैसे गुजारते हैं? जरा अपने अपने दिल से सवाल करें, हमारी रात कैसे गुजरती? मोबाइल पर 3-3, 4-4 बजे तक सारी रात मोबाइल पर। और मैं सिर्फ गैर ईमानदारों की बात नहीं करता, ईमानदार भी, उनको बाइबल के नाम आते हों या ना आते हों, उनको ड्रामों के, फिल्मों के और एक्टर्स के सारे नाम आते हैं। आज लम्हा फिक्रिया है कि हमारा वक्त किन बातों के लिए ज्यादा गुजरता है। सोचने का मकाम, अगर कोई जरूरी काम है, नाइट है, तो आप नाइट, वो तो एक जाहिर सी बात है, आपने नाइट करनी है, लेकिन ये तो नाइट आपकी नहीं है। सारी रात अगर ये लिखा जाए आपके लिए, सारी रात इसने खुदा के साथ गुजारी, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या हमारे घरानों पर फर्क पड़ेगा? हमारी जिंदगियों पर फर्क पड़ेगा? याद रखें, हमारी जुबान बदलेगी, हमारा बातन तब्दील होगा, हमारी सोचें और ख्याल बदलने लगेंगे और हम आसमानी मकामों को छूने लगेंगे। रोया और मकाशफे हमारे पास होंगे, खुदा का कलाम हमारे मुंह से निकलेगा और लोग कहेंगे आपके मुंह में खुदा का कलाम है। सारी रात यीशु मसीह ने किस में गुजारी? अब सवाल एक और पैदा हो गया, सारी रात वो क्या दुआ करता होगा? क्या यीशु मसीह ये दुआ कर रहे हैं, खुदा दिन को मुझे रोटी चाहिए, खुदा मुझे पैसे चाहिए, ये मेरे अंदर जो बात है वो ये कि सारी रात कई चेहरे यीशु मसीह के सामने आते होंगे। इसके लिए भी दुआ करनी है, इसके लिए दुआ करनी है, इसके लिए दुआ करनी। सुबह 7 बजे मैं खुदा कलाम को देख रहा था, तैयारी कर रहा था, मुझे एक फोन आया पंजाब से। उसने कहा, खादम पास्टर सलीम यंगसनाबाद से, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपके लिए दुआ करूं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआ की। आमीन। क्या खुदा आपके दिल के अंदर डाल रहा है कि आप किसी के लिए दुआ करें? मैं ईमान रखता हूं, अगर आप 2 लोगों को लेकर सारा साल लगातार उनके लिए दुआ करते रहें, तो कोई मैं टाइम पीरियड तो नहीं आपको देता, लेकिन आप देखेंगे उनके अंदर तब्दीली आएगी, वो बदलेंगे।
हम शिकायतें जरूर करते हैं, शिकवे जरूर करते हैं, लेकिन दुआ में वक्त नहीं गुजारते। हमें बार बार दुआ की सीखने की भी जरूरत रहती है, और वो ये कि खुदावंद मैं क्या दुआ करूं, मैं किस बात के लिए तेरी हुजूरी में आऊं, खुदावंद तेरी क्या मर्जी है। याद रखें, खुदा जानता तो है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो हमारे मुंतजर रहता है कि हम उसको कहें और खुदा वो करे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम चाहोगे वो हो जाएगा। कि छोटी बात है, लेकिन साथ ईमान का जिक्र किया गया। शक ना करे, ईमान से मांगे, यकीन करे कि उसको मिल गया। और वो पहले यकीन कर ले, यकीन करे पहले कि मिल गया, तो फिर मिल जाएगा। सो बात ये हो रही थी कि यीशु मसीह सारी रात दुआ करते। शायद उनके दिल के अंदर बहनें हों, मुल्क के लोग हों, यहूदी हों, और कितने ऐसे लोग हों, मेरा ख्याल है कि उनको शागिर्दों के लिए भी बहुत दुआ करने की जरूरत थी। क्योंकि आखिर तक आपको पता है ना, वो भाग गए जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया। फिर वो शिकार करने को भाग गए, कभी वो छुप रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने दुआ का म्यार और दुआ करना सीख लिया, आपको पता है 120 की जमात क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। रूह कुस क्या हुआ? बाप तुम्हें रूह कुस क्यों ना देगा? रूह कुस जब नाज़िल हुआ, अब उनकी सोचें क्या हो गई हैं? अब उन्होंने दुआ करना सीख लिया है, उन्हें दुआ करना आ गई है। लिखा जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। सो अब उन्हें पता चल गया कि दुआ के अंदर कितना जोर है और दुआ क्या कुछ कर सकती है। और अब आगे तीसरे बाब में ही हमें पता चलता है, दूसरे बाब में रूह कुस नाज़िल हुआ है माल की किताब में, और तीसरे बाब में लिखा यूहन्ना और पतरस क्या कर रहे थे? दुआ करने के लिए जा रहे थे। दुआ करने के लिए जा रहे थे, और उधर हैकल के दरवाजे पर क्या बैठा हुआ था? जन्म का लंगड़ा एक बैठा हुआ था। लिखा है वो कुछ मांगने लगा। पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास, लेकिन जो कुछ हमारे पास है तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासी के नाम से उठ और चल फिर। और वो उसी दम क्या हो गया? उछल पड़ा, उठ खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। उन्होंने जान लिया था अब, क्योंकि रूह कुस नाज़िल हुआ, वो दुआ करने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में, तालीम पाने में क्या रहे? मशगूल रहे। अब जो है उन्होंने वहां पर कोई दुआ नहीं की, ये कहा है, हुक्म दिया है कि उठ और चल फिर।
अगले अबवाब में भी आप देख सकते हैं कि खुदा किस तरह से कुदरत के काम कर रहा है। लेकिन अब मैं उस बात की तरफ आता हूं जहां से हमने शुरू किया था, और मैंने कहा था कि हम यीशु मसीह की दुआ पर गौर करेंगे। जब वो दुआ कर रहा था कि यीशु मसीह जब दुआ करता है मौजज़ात वकू पजीर होते हैं। यीशु मसीह जब दुआ करता है मुर्दे जिंदा होते हैं। यीशु मसीह जब दुआ करता है रूह को नासिल होता है। जब वो दुआ कर रहा था, एक मिसाल मैं और देता चलूं। इमाल की किताब 16वें बाब में, आप थक तो नहीं गए? इमाल की किताब उसके 16वें बाब को जब हम देखते हैं, मुझे अफसोस है कि हम बाइबल खोल खोल के नहीं देख रहे, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कोई वाला इधर उधर नहीं होएगा, ठीक ही होएगा। इमाल की किताब उसके 16वें बाब में लिखा है, आधी रात के करीब जब पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। जब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे तो क्या हुआ? आप बताएं क्या हुआ? और जोर से बोले, क्या हुआ? न्यू हिल गई, कैद खाना की न्यू, बेड़ियां, कैदी आजाद हो गए हैं। जब वो दुआ कर रहे थे तो खुदा काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और ये भूल जाएं आप कहां पर हैं, आप किस हालत में हैं। आपका ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त होना चाहिए। आप उस मेयार पर आ जाएं कि इधर से आप दुआ करें, उधर से खुदा काम करना शुरू करें। आमीन। वो दुआ कर रहे थे, खुदा काम कर रहा था, और खुदा बुनियादों को हिला रहा था। खुदा उतर चुका था। काश हमारी दुआ ऐसी ही हो जो बुनियादों को हिला कर रख दे, जो हालात को बदल दे, जो बेड़ियों को खोल दे और जो कैदियों को आजाद कर दे। आमीन। वहां पर मौजज़ात हुए कि नहीं हुए? पहला मौजज़ा ये हुआ, लिखा वो दरोगा जाग उठा। दरोगा क्या हो गया? उन्हें क्या पुचाड़ आ गया। उन्हें कहा ले भाई, दरवाजे खुले देखकर उसने अपने आप को क्या करना चाहा? मार डालना चाहा। पौलुस ने कहा ना ना ना, अपने तई अपने आप को हलाक ना कर, हम सब यहां पर क्या है? मौजूद है। लिखा है कि वो उनके कदमों पर जा गिरा और कहने लगा, बहलाकर उनसे कहा, ए साहिबो मैं क्या करूं के? उनका तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात का काम हुआ। उसका घराना भी नजात पा गया। ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल आपको बता रहा हूं। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर शागिर्दों की दुआ से ये काम हो सकते हैं तो यीशु मसीह जब दुआ करता था तो फिर उसमें कैसे काम होने चाहिए? हाँ? और फिर सोचने की बात यह है कि अगर यीशु मसीह को कामल इंसान होते इतनी दुआ करने की जरूरत थी, तो आज हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है? हैं? हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं जी दुआ के लिए हमारे पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? वक्त नहीं है। हाँ जी, जरा गौर करें, और कौन किन बातों के लिए हमारे पास वक्त है? दुआ के लिए हमारे पास वक्त। आए
अब हम लूका की इंजील जहां से हमने शुरू किया था वहां पर आए और 28 आए से, नामा बाब उसकी 28 है। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। किस बात के लिए गया? अच्छा, लिखा है जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था, मगर पतरस और उसके साथी। अब मुझे ये बताएं, यीशु मसीह इनको सोने के लिए लाए थे? हाँ, पहाड़ पर वो दुआ करने के लिए आए थे। अब वो दुआ कर रहे हैं, यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और ये कहां पर हैं? क्या है? सो रहे हैं। यीशु मसीह की सूरत क्या हो गई है? तब्दीली वाक़या हुई, तजर्बात हुए। अब बात वहां पर आ जाती है कि इन बातों से पतरस, याकूब और यूहन्ना ने फायदा उठाया। क्यों? अभी तक उन्होंने इस बात को नहीं सीखा, नहीं समझा कि उन्हें भी दुआ करने की क्या है। सो अभी मैं इसको मुख्तसर करता हूं। लिखा है जब वो दुआ कर रहा था तो उसके चेहरे की सूरत क्या हो गई? बदल गई। हम तो 40 साल से दुआ कर रहे हैं, शायद ज्यादा अरसा हो गया हो। हमारे अंदर वही बातें हैं। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ना बातन में। वही बातें पहले थी, वही बातें अब हैं। हम तो हालात के लिए दुआ कर, हालात भी नहीं बदल रहे। भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम दुनिया को बदलें, हमें अपने आप को बदलना है। समझ गए? और अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें दुआ की क्या है? जरूरत है। मुझे यीशु मसीह की वो बात याद आती है, लिखा है तुम मेरे साथ घड़ी भर ना जाग सके। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे साथ घड़ी भर ना जाग सके कि दुआ करते जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में। यीशु मसीह ने दुआ के लिए बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है, जिनका अभी वक्त नहीं कि हम जिक्र करें। यहां पर लिखा है कि उसकी सूरत बदल गई है। मेरा ख्याल इतना काफी है।
कि इस हद तक पहुंचिए कि आप नहीं, लोग आपको कहें कि ये क्या हो गया है, इसका बोल चाल पहले की तरह नहीं है, इसका उठना बैठना पहले की तरह नहीं है, फर्क है, ये अब दुआ गो है, ये दुआ करने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला है, ये खुदा की पैरवी करने वाला है। अब ये शख्स पहले की तरह नहीं है। लिखा तो बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। काश हम बदलें, हम और ही आदमी हो जाएं। लोग हमें यीशु मसीह की मानद बनते हुए देखें। आमीन। थोड़े सा आगे चले। लिखा है मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे। जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और दो शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, उस्ताद हमारा यहाँ रहना, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। याद रखे, लिखा है जब अच्छी तरह क्या हुए, और सौ के उठन नाल बंदा रूहानी नहीं बन जाता। फिर से सुनिए जुमला, कई कहते नहीं रेस्ट इज बेस्ट, ओए ते काहल लोगों का मकूला है। सो के उठने से बंदा रूहानी नहीं बन जाता, और रूहानी बन गया जब अच्छी तरह बेदार हुए। पहले सुते रहे, जब अच्छी तरह बेदार हुए तो यीशु मसीह से ये कहने लगा कि ऐ उस्ताद हमारा यहां रहना क्या, तू सुता रहे, ऐसी दुआ कर दे रही है, ऐसी दुआ कर दे रही है, तू सुता रहे। इंज जुमला क्या कि यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, भाई तू अपना काम कर रही, यहां हमारा रहना क्या है, बड़ी सुकून दी नींद आती है। यहां हमारा रहना, आगे लिखा है बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। डेरे बनाने की फिक्र हो गई। की बना लिए, ओ यीशु मसीह उसमें रहेगा, याद करेगा है। पतरस ने यह सोच देती सी, पतरस दा ऐ ख्याल सी। हम कितने डेरे बनाए, 3 डेरे बनाए। याद रखिए, बाद लोगों के पास दुआ का वक्त नहीं होता, उनके पास मंसूबे होते हैं। आप समझ रहे हैं? वो मंसूबे तो खुदा दुआ में देता है। अब यहां पर लिखा है कि उसने कहा हम 3 डेरे बनाए। तो क्या कहा गया, वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी ओए अपनी सुनने की जरूरत नहीं, इसकी सुनो। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह की सुनो, उसके पास तुम्हारे लिए क्या पैगाम है, क्या मुकाशफा है, वो क्या कहना चाहता है, क्या खुदा की मर्जी है। ये मेरा प्यारा बेटा है। क्या आप खुदा के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? अगर बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो खुदा के करीब जाएं। लिखा खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। ज़बूर 145, खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं।
इसकी सुनो, तुम्हें डेरे बनाने से फुर्सत नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, यह तुम्हारा काम नहीं है, और ये इसकी यीशु मसीह को जरूरत नहीं है। याद रखिए, हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा की हुजूरी में पहुंचती हैं। कलाम में लिखा, जब कर्नेलियस दुआ कर रहा था, फरिश्ता उसके पास आया। फरिश्ते ने कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात खुदा की हुजूरी में पहुंची है। काश हमारी दुआएं ऐसी हों जो खुदा की हुजूरी में पहुंच रही हों। जब वो दुआ कर रहा था, जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो लूका की इंजील उसके 30 बाब में लिखा है, 21 आयत, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर, क्या लिखा है, दुआ कर रहा था। यीशु बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान और रूह कुछ जस्मानी सूरत में कबूतर की मान उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तो उससे मैं आमीन। वो बपतिस्मा लेकर दुआ कर रहा था। हम कितने लोग हैं जो सिर्फ बपतिस्मे तक महदूद हैं, दुआया जिंदगी हमारी नहीं है। हम आकाश हमारे घरों को दुआ का रंग हो जाए। आखिरी ख्वाहिश का जिक्र करते हुए मैं इस बात को खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की क्या बना रखा है, खो बना रखा है। और लिखा है कि वो उनको वहां से निकालने लगा। इबादत करने वालों को निकालने नहीं लगा, दुआ करने वालों को निकालने नहीं लगा, तजारत करने वालों को निकालने लगा। और वो लोग, क्योंकि हैकल कुर्बानियां अदा की जाती थी, हैकल के अंदर दुआ की जाती थी, हैकल खुदा की हुजूरी को जाहिर करती थी। लेकिन अब रुख बदल गया है, तजारत हो रही है। मेरा घर दुआ का क्या कहलाएगा? याद रखिए, कलीसियाई एतबार से भी हम थस्सलुनीकियों के तीमुथियुस के खत के मुताबिक हम खुदा का घर हैं। करंथियों के खत के मुताबिक हम खुदा का क्या है? घर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मकदस हो। हम खुदा का घर हैं और खुदा का मकदस क्या है? पाक है। हम खुदा का घर हैं। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। शख्सी तौर पर खुदा आज आपको उभार रहा है कि ये घर कौन सा घर कहलाएगा? दुआ का घर कहलाएगा। याद रखिए, अगर ये घर दुआ का घर बन गया तो समझें कि ये घर खुदा का घर बन गया। आमीन। खुदा आज यहां पर खड़ा देख रहा है। क्या कोई शफायत करने वाला है? क्या कोई दुआ करने वाला है? क्या किसी के पास बोझ है? क्या किसी के पास फिक्र है? क्या किसी के पास दर्द है? जब यीशु मसीह की दुआ को हम देखते हैं, रो रो कर, पुकार पुकार कर इल्तिजाएं और दुआएं की। हमारी दुआ कैसी है? हमारे तो आंसू ही नहीं गिरते। हमारे अंदर तो फिक्र और बोझ है तो सिर्फ अपना है।
लेकिन काश हम दूसरों के अहवाल पर भी क्या रखें, नज़र रखें, दूसरों की तरफ देखें। खुदा हमारी तरफ देखेगा। सुनिए बड़े गौर से, हम दूसरों की तरफ देखें, खुदा हमारी तरफ देखेगा। हम दूसरों की ज़रूरतों के लिए देखें, खुदा हमारी ज़रूरतों को देखेगा। खुदा हमारे लिए वसाइल पैदा करेगा। जो तुम कह ना सकोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। जब वो दुआ कर रहा था, आज इस बात को जान लीजिए कि जब यीशु मसीह दुआ करता था तो फिर कुछ होता था, फिर मौजज़ात वक़ू में आते थे, फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता था, फिर तब्दीलियाँ रूनुमा होती थीं। जब पतरस दुआ करता है तो तब्दीली आई है। जब कलीसिया दुआ कर रही है, पतरस जेल में है, तो कलीसिया लिखा बेदिलो जान क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी। और उधर से पतरस जो है वो आज़ाद हो रहा था, उसकी बेड़ियाँ खुल रही थीं और उसकी जंजीरें जो है वो खुल रही थीं और वो आज़ाद हो रहा था। और कलीसिया जो है उधर दुआ कर रही थी। आज कितने हमारे मसीही लोग मुसीबत, मुश्किलात और हालात की ज़द में हैं। अभी बहन तबीता के लिए भी जिक्र हुआ। कितने अफसोस की बात है कि इस मुल्क के अंदर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता। क्या हम ऐसे शेरों के मुंह बंद कर सकते?